ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब महाबीना ने सबके सामने वफा का राज खोल देगी। ख़ास तौर पर मुबीन के सामने वफा का झूठ सामने लाया जाएगा, जिसके बाद मुबीन इंतहाई कदम उठाएगा और उसी वक्त वफा को तलाक दे देगा। दूसरी तरफ कबीर ने भी ऊंट को पहाड़ के नीचे ला खड़ा किया है, लेकिन अब भी आसमां अपनी चालाकियों से बाज नहीं आएगी। आसमां की चालाकियों का असर रिया पर होता जा रहा है और अब रिया को अपनी बहन बहुत ही बेचारी लगने लगी है। उसे लग रहा है कि कबीर उसकी बहन और भाई पर जुल्म कर रहा है, जिसके बाद रिया कबीर से कहती है कि वो घर सिकंदर के नाम कर दे। कबीर कहता है कि मेरी सिर्फ एक शर्त है रिया, मैं वो घर सिकंदर के नाम कर दूंगा अगर तुम ये वादा करो कि ना तो मुझसे तलाक लोगी, ना यहाँ रहोगी, बल्कि मेरे साथ मेरे घर वापस चलोगी और हमेशा मेरी बन कर रहोगी। अगर तुम और तुम्हारे लोग ये शर्त मान लें तो मैं फ़ौरन ये घर सिकंदर के नाम कर दूंगा और फिर कभी इस घर में सिकंदर की इजाज़त के बगैर कदम नहीं रखूंगा। ये सुनकर रिया को यकीन हो जाता है कि कबीर सच बोल रहा है और वो इससे सच्ची मोहब्बत करता है। सुबह होते ही जब रिया बाहर आती है तो सिकंदर उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने फैसला किया, वो कब जाएगा? तुम जानती हो कि मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिया कहती है कि कबीर ने ये घर तुम लोगों के नाम करने का फैसला किया है, मगर उसकी कुछ शराइत हैं। आसमां पूछती है क्या शराइत रखी है? रिया बताती है कि कबीर ने कहा है कि मैं उससे तलाक नहीं लूँगी और उसके साथ उसके घर में रहूँगी, और अगर हम ये शर्त मान लें तो वो फ़ौरन ये घर भाई सिकंदर के नाम कर देगा। सिकंदर कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, मगर इसी लम्हे आसमां उसे रोकती है और कहती है कि सिकंदर तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। फिर आसमां कहती है कि हमें कुछ सोचने का वक्त चाहिए, हम फौरी फैसला नहीं कर सकते कि रिया कबीर के साथ सारी ज़िंदगी गुजारेगी। इसके बाद आसमां सिकंदर से कहती है कि तुम्हें अपनी जल्दी क्या थी रिया से ये सब बातें करने की? सिकंदर कहता है कि वो शख्स मुझसे मेरी बहन छीनना चाहता है। तुमने कहा था कि हम रिया की शादी कबीर से करवाएंगे और फिर उसे तलाक दिलवाएंगे ताकि वो बदनाम हो और तबाह हो जाए, मगर तुम्हारी सारी प्लानिंग नाकाम हो गई। अब वो हमारा घर भी हमसे छीन चुका है और उसके बदले हमारी बहन भी मांग रहा है, जो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आसमां कहती है कि अब क्या करोगे? घर तो हम पहले ही गंवा चुके हैं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि दोबारा ख़रीद सकें। अब जब ये घर मुफ्त में मिल रहा है तो हम मौका ज़ाय नहीं कर सकते। रिया कहीं ना जा रही, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो और देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। जैसे कबीर ने हमें धोखे दिए वैसे ही अब हम उसे धोखा देंगे। ये घर अपने नाम करवाएंगे और बाद में रिया को तलाक भी दिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। सिकंदर कहता है कि तुम्हारी चालाकियों को मैं खूब जानता हूँ, पहले जो चालें चली थी वो तो उल्टी पड़ गई थी, अब अगर एक और चाल चली तो वो भी उल्टी ना पड़ जाए। कबीर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आसानी से घर सिकंदर के नाम कर दे, जबकि वो जानता है कि आसमां कितनी तेज़ लड़की है। दूसरी तरफ वफा का झूठ का पर्दा भी चाक होने वाला है। वफा अपनी डॉक्टर को फ़ोन करके शुक्रिया कहती है कि आपकी वजह से मेरी शादी बच गई, मगर डॉक्टर कहती है कि दुआ की अब तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि लगता है कि तुम्हारी सांस सब सच जानने के लिए अस्पताल आ रही है। वफा की बातें बाहर खड़ी मिन्हाज सुन लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि इसकी बहन झूठ बोल रही थी। जैसे ही वफा को पता चलता है कि उसकी सांस अस्पताल पहुंच गई है तो वो भी फ़ौरन वहां पहुंच जाती है। महाबीना ने पहले ही वफा की चालाकी को समझ चुकी थी। वो जानती थी कि वफा सिर्फ शादी रुकवाने का नाटक कर रही है। महाबीना ने सीधा डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि ये सब कुछ वफा ने शादी रुकवाने के लिए किया, वो कभी माँ बन ही नहीं सकती। फिर
اگر مان بھی لیا جائے تو مبین کی شادی سے ایک دن پہلے ہی یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی دوران وفا بھی آ جاتی ہے اور مہابینہ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ میری خبریں لینے آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر سچ بول دے، یہ سب وفا کے کہنے پر کیا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ وفا اسے روک لے۔ آخر کار منہا اور مہابینہ نے مل کر وفا کی سچائی مبین کے سامنے کھول دے گی۔ اب منہا کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ وفا کے ہاتھ خالی ہونے والے ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد کبیر سے شادی کر کے گھر بسا لے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ مہابینہ کا ساتھ دے۔ جلد ہی مہابینہ نے اور منہا مل کر وفا کا سچ مبین کو بتائیں گی، اور جیسے ہی مبین کو پتہ چلے گا کہ وفا نے جھوٹ بولا ہے اور وہ کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی، تو وہ وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، اب میں تمہیں اپنی زندگی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔